तो अर्ज़ किया है काफ़ी वक्त के बाद, कुछ वक्त के लिए, काफ़ी वक्त के बाद कुछ वक्त के लिए सोया जो मैं ख्वाबे गफलत के लिए। माना कि बहुत वक्त से कुछ नहीं बनाया मैंने, माना कि बहुत वक्त से कुछ नहीं बनाया मैंने, इसीलिए आज की ये वीडियो मेरी ज़िंदगी की चंद अहम शख्सियत के लिए। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रज़ा और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है मी एंड माय आइडल्स। तो इसमें सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आ जाता है वो है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है आइडल्स होते क्या हैं। तो आइडल होता क्या है, सबसे पहले तो इसी बारे में बात कर लेते हैं। कोई भी ऐसी शख्सियत जो हर लम्हे आपके ख्यालात, जज्बात, एहसासात में आपके साथ शामिल हो, वो आइडल कहलाती है। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो कोई भी ऐसा शख्स जिसका आप एहतराम करते हो, उसकी आदत, उसके रहन सहन, उसके काम से आप इतना मुतासिर हो कि आप उस जैसा बनना चाहें। तो डियर स्टूडेंट ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्या हमारी जिंदगी में आइडल्स जरूरी हैं? तो इसके जवाब की तरफ चलते हैं। अब मेरे नज़दीक इसका जवाब है हाँ, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा शख्स जिसकी वजह से आप अपनी ताकत, अपनी पोशीदा सलाहियतों को इस्तेमाल में ला रहे हैं और उस जैसा बनने की दौड़ में आप अपने नफ्स से बढ़ रहे हैं और ये तसव्वुर कर रहे हैं कि अगर आप मेहनत करें तो उस जैसा या हो सकता है उससे भी बेहतर इंसान बन सके, तो इसमें गलत क्या है? मेरी 17 से 18 साल की ज़िंदगी में बहुत से आइडल्स रहे हैं और हर एक आइडल के पीछे एक कहानी छुपी है। तो जनाब तैयार हो जाइए। अब बायो मैंने ज़्यादा पढ़ी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि हर इंसान के जिस्म में 2 किस्म के ब्लड सेल्स होते हैं, लेकिन सब कॉन्टिनेंट के लोग आम लोग नहीं होते। इन लोगों के जिस्म में इन 2 के अलावा एक तीसरा ब्लड सेल भी पाया जाता है और वही है हमारा पहला चैप्टर। तो डियर स्टूडेंट्स इस टॉपिक की थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। अब हम जाएंगे इस टॉपिक के चैप्टर नंबर 1 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास आ जाता है क्रिकेट। अब क्रिकेट का और मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, इतना पुराना कि मेरी यादों में मेरी खुद की पहली याद यही है कि मैं किसी कोने में बैट और बॉल हाथ में लिए घूम रहा हूँ। क्रिकेट का और मेरा ऐसा कुछ रिश्ता बन चुका था कि मैं मैथ्स तक क्रिकेट के अंदाज में करता था। अब एक आइडल जो होता है ना, वो आपके मंजिल तक के सफ़र में एक चिराग का काम भी करता है। अब मुझे मंजिल तो नज़र आ रही थी, लेकिन उस मंजिल तक के रास्ते में बहुत तारीकी छाई हुई थी। तब जाके मुझे मिला मेरा अपना पहला आइडल, यानी कि शाहिद खान अफरीदी। सीन ऐसा था कि 2011 का वर्ल्ड कप चल रहा था और उसके आसपास ही मैं शाहिद खान अफरीदी से मुतारिफ़ हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं जाके मिला था उससे, लेकिन मुझे उनके बारे में पता चला। तो तब से मैंने अपनी ज़िंदगी अपने पहले आइडल के साथ गुजारना शुरू कर दी। उस टाइम मेरी उम्र भी कुछ ज़्यादा नहीं थी, मतलब छोटा बच्चा सा था। तो अब मैं अपने और अपने आइडल के दरमियान रिश्ता कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं बना पाया, मतलब हमारा बॉन्ड कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। अब इस चीज़ के साइड इफ़ेक्ट क्या हुए उस पर बात करते हैं। अब उन दिनों अफरीदी की परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई हुई थी, आउट हो रहा था और इस तरह। उस वक्त मुझे ये बात नहीं पता थी कि लोगों का काम है बातें बनाना। तो लोगों ने रूमर्स फैलाना शुरू किए कि इसकी परफॉर्मेंस इस वजह से गिरी है कि इसे कैप्टेंसी से हटाए। ये बात मुझे दिल पे बहुत लगी, मेरा दिल ऐसे टूट गया
कि मतलब जिसे मैं अपना आइडल मान रहा हूँ वो ऐसी हरकत कर सकता है, क्योंकि हमारा रिश्ता इतना स्ट्रांग नहीं हुआ था। तो मैंने बात मान ली और मेरे पहले आइडल के दरमियान इतना ही साथ था हमारा, तो अब मैं दोबारा आइडल लेस हो गया। अब बगैर आइडल के ना अब ज़्यादा देर कहीं नहीं चल सकते। मैं इस रास्ते पे भी कितनी देर चलता बगैर आइडल के, या मुझे नया आइडल ढूंढना था या रास्ता ही बदलना था। लोहा गर्म था, आके हथौड़ा लगा। फिर आखिर वो दिन भी आया। बादल गरज रहे थे, 5 दोस्त दुखी बैठे थे। इसलिए नहीं कि वो कोई डिप्रेशन में थे या सैड वाइब्स ले रहे थे, उस टाइम इतना कूल ज़माना नहीं था। वो उनके पास क्रिकेट खेलने के लिए ना बैट था ना बॉल थी। अब वो दुखी बैठे थे कि उन्होंने दिन गुजारना कैसे, था भी छुट्टी का दिन। ये भी इतना बड़ा मसला लग नहीं रहा, लेकिन उस टाइम था, बहुत बड़ा मसला था। इनफैक्ट एक फैक्ट बता दूं पहले, ये जो बी रोल साथ साथ चल रहे हैं, मैंने इस लाइन का भी सोचा हुआ था, लेकिन बारिश ही नहीं हो रही थी। अब बारिश होती तो बादल होते, बादल होते तो इस लाइन का बी रोल शूट होता है ना। तो वो बारिश हुई नहीं, इतने हफ्ते में इंतजार करता रहा, बारिश ही नहीं हुई। मैं वो मोमेंट दोबारा रिक्रिएट तो नहीं कर सका, लेकिन आप लोग महसूस करें ज़रा। बारिश हो रही है, बादल गरज रहे, बिल्कुल खामोशी चारों तरफ। हम 5 लोग पार्क के बीच में बैठे हैं। पूरे पार्क में कोई नहीं है, क्योंकि कोई इतना पागल नहीं है कि बारिश में बाहर पार्क में आके बैठे। सही है। जो आवाज़ हमारे कानों तक पहुंच रही है वो सिर्फ वो आवाज़ है जो बारिश का एक कतरा जब ज़मीन पे ऐसे गिरता है। अब मैं कोई शायर नहीं हूँ, वरना इसका कोई लफ्ज़ होता ख़ास, लेकिन बस आपको समझ आ गया। इस खामोशी में अचानक से एक लड़का, यानी कि मैं, उठता हूँ और बोलता भी नहीं हूँ कुछ, बस भागना शुरू हो जाता हूँ। इतना तेज़ भागते हुए अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। अब यकीन जानिएगा, मैं वहाँ से अपने घर की तरफ बहुत तेज़ी से भागा। इतना तेज़ कि मुझे एक पल के लिए महसूस हुआ कि मैं वक्त की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ जा रहा हूँ। वो चारों मेरे पीछे बैठे ऐसे घूर रहे हैं कि इसे क्या हुआ। ये ना मैं कुछ बोला ना कुछ, बस सीधा भागना शुरू हो गया अचानक से। अब मैं भागते भागते घर गया, घर से कोई चीज़ उठा के ले आया। आखिर में ऐसा क्या लेके आया था, वो चीज़ है हमारा अगला चैप्टर। अब जैसा कि आपको चैप्टर 1 के बारे में तो पता चल गया है, अब हम जाएंगे चैप्टर 2 की तरफ। तो चैप्टर 2 हमारे पास आता है फुटबॉल। तो मैं फुटबॉल लेके आया, उन चारों से कहा आओ फुटबॉल खेलते हैं। तो ना बड़ा एक फिल्मी सा सीन हुआ, मतलब फिल्मी तो नहीं कहेंगे, लेकिन अब अगर मैं सोचूं तो तब ऐसा सोच सकता हूँ मैं। ऐसे 4 दोस्त बैठे हुए, ठीक है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ऐसे ना डायगनली। 2 उठे और उठ के चले गए। ये क्या पागल बंदा है कि फुटबॉल खेलेंगे, और ये कोई चीज़ है खेलने की। मुझे आज भी याद है, रयान, मैं और सलाद गोल सर्कल में बैठे थे। उनका तो पता नहीं, लेकिन मुझे फुटबॉल के बारे में उतना ही पता था जितना उसके नाम से जाहिर है। मैं साथ साथ और वो लोग भी थोड़ी गेम्स वगैरह खेल रहे थे। फुटबॉल देखना हमने थोड़ा थोड़ा सा शुरू किया, तो मैं थोड़े टूटे फूटे से रूल्स पता चलना शुरू हो गया आहिस्ता आहिस्ता। तो हमने वो अप्लाई किया, मज़ा आ रहा था। अब हमें खेलता देख के और भी बहुत से लोग आगे हमारे साथ खेलने। अब भाई हमें तो बड़ा मज़ा आ रहा था। अब नहीं करूँगा कोई इहाम, फुटबॉल के खेल को किया था मैंने सलाम। क्रिकेट का खेल कर दिया था मैंने तमाम। अब चाहे सुबह हो या हो शाम, नज़ला हो मुझे या हो ज़ुकाम, फुटबॉल खेलना ही था मेरा काम। इस नए खेल से हुआ था मैं हम कलाम, अब इसमें करना था मुझे अपना नाम। जैसा कि मैंने पहले बताया था, मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, या आइडल बदलता या रास्ता बदलता। दूसरा ऑप्शन मुझे सही लगा और नए रास्ते पे चल पड़ा मैं। भैया जब इतने इंटरेस्ट से आप एक रास्ते पे चलना शुरू हो गए हो, मतलब एक प्रोफेशन में आपका इतना इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आ रहा है, इस रास्ते के लिए भी एक चिराग ढूंढना पड़ेगा। मतलब अब एक और नया आइडल की ज़रूरत थी। अब उस टाइम हर वक्त हाथ में मोबाइल वगैरह तो होते नहीं थे, है ना। तो उड़ता उड़ता एक नाम पहुंचा कि
मेसी कोई बंदा है जिसका नाम मेसी है, वो फुटबॉल खेलते हैं। तो मैंने कहा यही आइडल है, बस जो भी है यही है। लेकिन क्योंकि अब आइडल्स के ना कुछ रूल्स होते हैं, उन रूल्स के बारे में बाद में कभी बात करेंगे। लेकिन अभी जो पॉइंट है वो ये है कि वो जो रूल्स थे ना वो कंप्लीट नहीं हो रहे थे, फुलफिल नहीं हो रहे थे इस आइडल में। क्योंकि मैं जानता सिर्फ उस एक को था, तो मैंने कहा सही है, बस अभी यही है जो है। आइडल उसे मान लिए तो उसकी थोड़ी बहुत चीज़ें अपने पास तो रखनी पड़ेंगी ना, मतलब अपने आप को तसल्ली तो देनी है कि हाँ भाई ये कुछ है, लगता है कुछ अपना। तो मैं गया स्पोर्ट्स मार्केट लेने मेसी की एक अदद शर्ट। अब यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा वाक़या हुआ। मैं शॉप पे गया, मैंने बोला अंकल मुझे मेसी की शर्ट दे दें। उस बंदे ने मुझे जवाब दिया कि भाई मेसी की शर्ट तो मेरे पास नहीं है आपके साइज़ की, ये रोनाल्डो की है, ये ले जाओ। हुआ ये कि दुकान वाले की आवाज़ ब्लर सी, और मतलब जिसे आप कहते हैं काफ़ी लो सी मेरे कानों में पड़ रही थी, बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पे। वो दुकान वाला मुझे इस बात पर कायल कर रहा था कि भाई आप ये शर्ट ले लो, और मेरे दिमाग में चल रहा था कि आखिर रोनाल्डो कौन है, क्या है, क्यों है। मैंने उससे कहा ठीक है दे दो शर्ट। मैं लेके आ गया, ब्लू कलर की किट थी, और मेरे ख्याल से 2014 या 15 का सीज़न था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर ये शख्स है कौन। पता किया लोगों से, और थोड़ा बहुत मोबाइल किसी का पकड़ के गूगल शूगल पे थोड़ा बहुत पता चला। मैंने उस टाइम के टिपिकल रवायात को बरकरार रखते हुए यूट्यूब पे रोनाल्डोस के ग्रेटेस्ट गोल्स वाली वीडियोस देखी। तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये शख्स अपने शोबे की रुफ़त पर तख्त लगाए बैठा है। तब भाई जाके मुझे मिला अपना दूसरा आइडल, मोहतरम क्रिस्टियानो रोनाल्डो साहिब। अब मैं सोते जागते उठते बैठते सिर्फ रोनाल्डो करता था। सुबह से लेकर रात तक फुटबॉल रोनाल्डो, इसके इर्द गिर्द मेरी ज़िंदगी घूम। अब भाई मुझे अपनी ज़िंदगी की मंजिल ही अलग मिल गई थी। मतलब अब मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनना था। मतलब ये नहीं कि क्रिश्चियन बनना था, लाइक उस जैसा अजीम फुटबॉलर बनना था। पिछले केस में मसला आइडल में आया था, मतलब मसला चिराग में आया था, रास्ता और मंजिल वही थी। लेकिन इस दफ़ा मेरी मंजिल में थोड़ी रुकावट आ गई। रुकावट कैसे आई? एक तो हमने थोड़ी घर वगैरह की शिफ्टिंग कर ली, एरिया चेंज हो गया, और ऊपर से पढ़ाई वगैरह का भी थोड़ा प्रेशर आया, बर्डन हुआ, तो वो मेरे से मैनेज नहीं हुआ, और मैंने इस मंजिल के ख्वाब देखना ही छोड़ दिए। मतलब मैंने उस मंजिल की तरफ जाना ही छोड़ दिया। तो जब मंजिल ही नहीं है, उसका रास्ता ही नहीं बचा, और जब रास्ता ही नहीं है तो चिराग की क्या ज़रूरत। इस दुनिया में रिश्ते बहुत कीमती असासा होते हैं, और वो बिल्कुल इस खीर की तरह होते हैं। रिश्तों को इस खीर की तरह जितना ज़्यादा वक्त दें, उतनी ही दिलचस्प और लजीज आउटपुट मिलती है। मेरे और मेरे आइडल यानी कि रोनी भैया, हम दोनों के रिश्ते को कोई ऑलमोस्ट 8 साल हो गए थे, क्योंकि 2014 से 2020 आ चुका था। वो बॉन्ड ऐसा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि अगर अब हमारे बीच में कोई एक नया आइडल आता भी तो पुराने बॉन्ड को कोई असर ना पड़ता। अब ये मेरे लिए बहुत सूटेबल टाइम था कि मैं नए रास्तों को एक्सप्लोर करूं, नई मंजिल की तरफ देखूं। अब मैंने कौन सी नई मंजिल चुनी वो जानते हैं? 2020 आ चुका था, बाहर कोरोना आ गया था, और उस वजह से मैं घर के अंदर आ गया था, और घर के अंदर भी मज़ीद मैं सिर्फ अपने कमरे तक महदूद हो गया था। क्यों, उसके बारे में हम किसी और दिन बात करेंगे। अब कमरे के अंदर मैं अकेला पड़ा होता था, और मेरे सामने एक अदद मेरा कंप्यूटर पड़ा होता था, जिसे मैंने पता नहीं कितने सालों से ऑन तक नहीं किया था, बस फालतू एक कोने पे पड़ा होता था। अब कुछ टाइम तो मैंने मोबाइल पे गुजार लिया, लेकिन कुछ करने को होता ही नहीं था। पूरा पूरा दिन मैं वेला बैठा रहता था, और इस कदर बोर होना शुरू हो गया कि मतलब मुझे एंजाइटी होना शुरू हो गई कि मैं कुछ कर क्यों नहीं रहा। मैंने कंप्यूटर वगैरह ऑन किया। पहली दफ़ा मैंने मूवीज़ और सीज़न देखना शुरू किए 2020 में। तो मनी हाइस्ट से शुरू किया, उस टाइम बड़ी हाइप बनी हुई थी, वो मैंने देखना शुरू किया, और इस तरह मैं थोड़ा
इन हुआ इस सब में। अब मैं वेला इतना था कि मैं नेटफ्लिक्स को भी रिफ्रेश कर रहा होता था कि कुछ देखने को मिले। कोरोना आ गया था तो कुछ नया बन भी नहीं रहा था। अब जब बन नहीं रहा था तो देखने को भी कुछ ज़्यादा मिलता नहीं था। तब जाके मुझे मिली एक नई इंडस्ट्री, और वो इंडस्ट्री है हमारा अगला चैप्टर। मुझे उम्मीद है कि आपको पहले 2 चैप्टर समझ में आ गए होंगे। अब हम जाएंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 3 हमारे पास है यूट्यूब। अब यूट्यूब पे मैंने शुरू तो काफ़ी क्रिंजी चीज़ों से ही किया ऑब्वियसली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक सेंस एक अच्छा टेस्ट बनना शुरू हो गया। अब इसी तरह मैं यूट्यूब पे हर दूसरे दिन किसी नए क्रिएटर को जान रहा था। अब इसी सब में मुझे एक बंदा मिला और उस बंदे के सीन्स से मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मतलब उसके पास्ट प्रेजेंट के थॉट्स, उसकी हरकतें, उसकी आदतें, उन सब से मैं इतना रिलेट किया मैंने कि मैंने कहा दिस इज़ द वन। तो 2020 के तकरीबन मिड में मुझे मिला अपना नया आइडल दी इरफान जुनेजो। याद रखिएगा, अब इस केस में पुराना आइडल कहीं गया नहीं। मतलब मैं दो आइडल्स के साथ जी रहा था। जुनेजो भाई से इंस्पायर होकर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं था कि पहले दिन ही यूट्यूब स्टार्ट हो गया। इसके पीछे भी एक बहुत लंबी कहानी है, वो भी किसी और दिन बात करेंगे। इतना ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं हमारे इस बॉन्ड को अभी तक, मतलब 2 साल हुए होंगे। तो अभी तक कोई इतनी ज़्यादा इसकी कहानियाँ और इतना ज़्यादा कुछ अभी बना नहीं है। इंशाल्लाह बनेगा। आज तक के ये 3 आइडियाज थे जिनके बारे में मेन बात करनी थी। अब एक और सवाल या एक और सिनेरियो जो बहुत लोगों के जहन में होता है, वो ये होता है कि अगर उन्हें उनका आइडल किसी ऐसी जगह पे मिले या नज़र आए तो वो क्या करेंगे। तो इसका जवाब मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि अगर मुझे मेरा आइडल किसी भी जगह मिले, मैं उनसे नहीं मिलूँगा। इसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ना मेरे जितने आइडल्स हैं वो मेरे लिए एज अ हीरो हैं। अगर मैं उनसे जाके मिलूँगा, उनसे बात करूँगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि ये भी तो इंसान है, मतलब ये भी तो मेरी तरह के इंसान ही है। जिस टाइम आपको आपके हीरो में एक इंसान नज़र आना शुरू हो जाए ना मेरे भाई, उस वक्त आपको उसमें फ्लॉज नज़र आना शुरू हो जाते हैं। और जिस हीरो में फ्लॉज हो वो आपका आइडियल नहीं हो सकता। तो ये एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू था मेरी तरफ से। वक्त और दुनिया एक अस्पे ताज़ी पे सवार है। अगर हमें वाकई उनका मुकाबला करना है और कुछ बड़ा करना है तो भाई हमें अपने रोल मॉडल अच्छे चूज करने पड़ेंगे। हमें अपने आइडल्स ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हों जो हम गुजारना चाहें, और हमें पता लगाना होगा कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं कि वो वैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो हमें गुजारनी है। वीडियो का एंड टॉनी भाई के इस कोट से करूंगा, वी ऑल आर रोल मॉडल्स टू समवन इन दिस वर्ल्ड एंड वी कैन ऑल हैव एन इम्पैक्ट फॉर गुड। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।